एक मित्र का प्रश्न है, गुरुजी मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ और मुझे ध्यान लगता नहीं, मैं क्या करूँ? आपको ध्यान इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आप ध्यान लगवाना चाहते हो, और आपको दुख इसलिए होता है क्योंकि आप दुख का विरोध करते हो। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। दुख नहीं होता, दुख ध्यान के लिए बाधा भी नहीं देता है ना। दुख और ध्यान से कोई भी लेना देना नहीं होता, मगर दुख ध्यान में बाधा तब बन जाता है जब हम दुख का इनकार करते हैं। और ध्यान इसलिए हमको मिलता नहीं क्योंकि हम ध्यान को पाना चाहते हैं। हम दुख को इनकार करना चाहते हैं इसलिए दुख मिलता है, और ध्यान को हम पाना चाहते हैं इसलिए ध्यान हमको मिलता नहीं। ये जीवन का गणित है, इसको समझ ले। इसका कारण अहंकार है, और कैसे अहंकार है इसको हम समझेंगे। इस बात को फिर से आप एक समझे। दुख आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप इसको चाहते नहीं, है ना। ध्यान आपको इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि इसको आप चाहते हो। तो मूलभूत समस्या हमारे भीतर चाह है ना। जो हम चाहेंगे वो हमको नहीं मिलेगा, जो नहीं चाहेंगे हमको वो मिलेगा। ये नियम होता है। इसलिए दुख कोई भी नहीं चाहता, इसलिए सबको दुख होता है। और ध्यान सभी लोग चाहते हैं, आनंद सभी लोग चाहते हैं, और आनंद किसी को नहीं मिलता। इसका कारण क्या है कि हम जो है उसको हम स्वीकारते नहीं। हमारे पास तो है दुख, और दुख को तो हम स्वीकारते नहीं, उसका तो हम विरोध करते हैं। और जो नहीं है उसको हम पाना चाहते हैं, और दुख सुख या ध्यान नहीं है, अब उसको हम पाना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास है उसका हम विरोध कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास है ही नहीं उसको पाना चाहते हैं। और जो हमारे पास है ही नहीं तो उसको हम कैसे चाहेंगे, कैसे पाएंगे चाह कर। या जो हमारे पास है ही उससे हम कैसे मुक्त होंगे, उसका विरोध कर। हम दुख का विरोध करके दुख से अलग होना चाहते हैं, मगर विरोध करने से दुख अलग होता नहीं है। इसको आप अच्छे से समझ लेना। तो मूलभूत बाधा अस्वीकार की भावना है, और खास मार्ग ध्यान का स्वीकार की भावना है। आपको अस्वीकार करने की भावना को त्यागना है, और स्वीकार करने की भावना जीवन में लेकर आना है। तभी आपको दुख भी नहीं होगा और ध्यान भी मिल जाएगा, है ना। आपको स्वीकार की भावना अपने भीतर लाना है, क्योंकि अस्वीकार जहाँ होगा वहाँ सुख हो नहीं सकता, और जहाँ स्वीकार होगा वहाँ दुख नहीं हो सकता। क्योंकि आपने जिसको स्वीकार कर लिया, दुख है तो भी आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो फिर वो दुख नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेड हो गया ना। दुख तभी दुख होता था जब आप उसका इनकार करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं तो वो नहीं होता। जैसे हम देखें एग्जाम्पल में, सभी जगह पर यही नियम लागू होता है। आपका कोई बहुत नज़दीक का मित्र या आपका आफंदी किसी की डेथ हो गई, तो पहले दिन आपको बहुत चोट लगेगी, क्योंकि पहले दिन आप उसको इनकार करेंगे, उसकी मृत्यु को विरोध करेंगे, नहीं होना चाहिए था। तो इस भाव में आप ज़्यादा चाह रखेंगे, इसलिए पहले दिन आपको ज़्यादा दुख होगा, मगर धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन आपका वो दुख कम होता जाएगा, क्योंकि आप उस दुख को स्वीकार करते करते जाएंगे। और पूरे ही स्वीकार जिस दिन आप कर देंगे उस दिन वो दुख कुछ भी नहीं बचेगा, है। तो इसलिए घटना से दुख हमको होता नहीं है। घटना तो उसकी डेथ हो गई, एक घटना है, वो तो घट गई, मगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमको दुख नहीं होता। स्वीकार करते तो होता, मगर हम अस्वीकार क्यों करते हैं इसको जानना है। यही मूल समस्या है ना। अस्वीकार अगर हम जान लें कि हम अस्वीकार क्यों करते हैं, तो हम अस्वीकार करना बंद कर देंगे। अस्वीकार करना बंद कर देंगे तो दुख नहीं रहेगा, और ध्यान का आपको अनुभव होगा। हम इसीलिए विरोध करते हैं। मन में कुछ विचार चलें, शरीर में कुछ भाव पैदा हो गए, या कुछ घटना हमारे जीवन में घट गई, हम एकदम से उसका विरोध करेंगे। हम ये कहेंगे ये क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। जब हम
ये कहते हैं मेरे पास ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने अहंकार को स्थापित कर रहे होते हैं। मुझे नहीं होना चाहिए था का अर्थ है कि मैं तो कुछ विशेष हूँ, मुझे भी हो गया भाई, है ना। इस तरह लेना है, विरोध करना इस तरह लेना है। जैसे आप कहते हो ध्यान में बैठते हो, आंख बंद करके और मन में विचार चलते हैं और शरीर में भाव पैदा होते हैं, तो फिर आप एकदम से विक्षेप की दृष्टि से भीतर से देखते हो, देखो भाई आपके शरीर में कितनी पीड़ा हो रही है, मन में कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, नहीं चलना चाहिए था आप कहेंगे। तो नहीं चलना चाहिए था का अर्थ है कि आप अपने को मान रहे हो कि मैं कुछ विशेष हूँ भाई, मुझे नहीं होना चाहिए था। मुझे तो जब आंख बंद कर देना तो एकदम से ध्यान लगना चाहिए, है ना, शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इस तरह सोचते, इस तरह सोचने के कारण हम अपने को कुछ फर्क मानते हैं और से, दुनिया से, समाज से हम अपने को विशेष मानते हैं। ये मूल समस्या है। नहीं तो दुख दर्द ये सभी के जीवन में होते हैं, आपके लिए कुछ अलग नियम नहीं है मगर आप अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए कहेंगे मुझे ही क्यों हुआ, मगर आपको ही नहीं होगा, जिसके पास भी शरीर होगा, जिसके पास भी मन होगा, सभी समस्त जीवों को शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा। आप कुछ अलग नहीं हो भाई, विशेष नहीं हो भाई कि आपको कोई दूसरा नियम लागू कर दे। मगर हम जब इस तरह सोचते हैं मुझे नहीं होना चाहिए था, तो हम कहते हैं कि मैं कुछ विशेष हूँ और मुझे दुख ज़्यादा होता है, तो हम ये मानते हैं कि परमात्मा मुझे कोई अलग दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि मुझे ही क्यों दुख दिया उसने, तो हो न हो उसने मुझे कुछ विशेष ढंग से देखा होगा। तो है इस तरह हम अपने अहंकार को खड़ा करते हैं। तो इस अहंकार को खंडित करना है, तभी आपका समाधान होगा। तो आपको मैं एक महासूत्र देता हूँ, आप इसका ख्याल रखना। जब भी आपको कुछ हो जाए तब आप कह देना कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक है, क्योंकि मैं कोई विशेष आदमी तो नहीं कि मुझे ना हो जाए, है ना। शरीर में पीड़ा होती है, मन में चोट पहुंचता है, तो ये तो सभी के शरीर में पहुंचता है, सभी को ये होता है, तो मेरे शरीर में भी होगा। तो अगर होगा तो मैं इनकार क्यों करूं? इनकार करूंगा तो मैं अपने को कुछ विशेष मानूंगा, है? तो ये कह देना है कि क्यों नहीं होगा, मेरे शरीर में पीड़ा होना ही चाहिए, ऐसा ही नियम है, मैं कोई अलग आदमी नहीं हूँ, है ना। इसीलिए स्वाभाविक रूप से जो होगा मेरे शरीर में भी होगा। अहंकार है, पीड़ा होगा तो मुझे भी होगा। तो जो कुछ भी हो जाए आप व्याख्या कर देना, मैं कोई विशेष आदमी तो नहीं हूँ, तो मेरे पास क्यों नहीं होना चाहिए, है। जब इस तरह लेंगे चीज़ों को, तब चीज़ों के साथ आप स्वीकार की भावना को जोड़ेंगे, तो तब आपको धीरे धीरे वो स्वीकार हो जाएगा। आप अपने दुख को भी स्वीकार करेंगे, फिर आपके मन को, विचारों को भी स्वीकार करेंगे, जो कुछ भी होगा सभी को आप स्वीकारेंगे, है। सभी को आप स्वीकारेंगे। जब स्वीकारेंगे तो स्वीकार में ही वो नहीं रहेगा, वो दुख नहीं रहेगा, पीड़ा नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, क्योंकि इसीलिए दर्द था ताकि आप उसका विरोध करते थे, आप अपने को कुछ अलग मानते थे, नहीं होना चाहिए कहते थे। अपने को अलग मानने के कारण अब आप और ज़्यादा भ्रम में पड़ गए थे, आपका अहंकार और ज़्यादा इगोइस्ट हो गया था। अब आपने सत्य बात कह दिया। सत्य बात यही है कि हम कुछ अलग आदमी नहीं है ना। जैसा होगा सभी को होगा, हमको भी होगा, तो हम उसको स्वीकार कर देंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे और उसका समर्थन भी नहीं करेंगे, है ना। उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे और हम ध्यान को नहीं पाना चाहेंगे, हैं। ध्यान पाने का अर्थ भी यही है। ध्यान पाने की लालसा भी अहंकार है ना। मैं ध्यान पाना चाहता हूँ, ये भी उसी ऐसी ही बात है। मैं दुख नहीं पाना चाहता हूँ, इसमें भी मैं है, इसमें भी अहंकार अपने को बड़ा मान रहा है और ये कह रहा है मैं तो कोई विशेष आदमी हूँ भाई, मुझे तो ध्यान मिलना ही चाहिए। आप कोई विशेष आदमी नहीं हो, इसलिए आपको कुछ अलग ध्यान नहीं मिलेगा और दूसरे लोगों को नहीं मिलता है तो आपको भी नहीं मिलता है ना। मगर जो इस तरह जानेगा
अपने अहंकार को बीच में लाएगा नहीं और स्वीकार कर लेगा, उसी को ध्यान मिलेगा, उसी का दुख अंत होगा। इसके बारे में हमने बात की। और नए मित्र होंगे तो आपको सूचना करना चाहता हूँ, कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज आप करें तो आपके आध्यात्मिक यात्रा बहुत सुमार्ग में आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।